हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि मैं आप लोगों के सामने डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में करने वाला हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार 5 सेकंड में कौन डिफरेंशिएशन कर देता है। तो आइए आप लोगों के सामने मैं प्रूफ दिखाता हूं। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमें कैसे पहचान होती है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस की, ठीक है, और इसके सारे रूल्स वगैरह भी आप लोगों को बताऊंगा। पर अभी आप लोगों के सामने मैं प्रूफ के तौर पर ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसा कि इसका होगा साइन का हो जाएगा cos x की क्यूब, फिर x की क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा tan x का होता है sec स्क्वायर x बटे 3, फिर x बटे 3 हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस के साइन रूट x, फिर रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x यानी कि 2 रूट x, इसका हो जाएगा log x का 1/sin x, फिर sin x का cos x यानी कि cot x, लो जी डायरेक्ट लिख दिया cot x, इसका हो जाएगा 1/2 रूट में sec x यानी कि 1/2 रूट में sec x, फिर sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x। अभी आप लोगों को लग रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ मैं बीच बीच में। जब आप सारे रूल्स देख लेंगे, इसके सारे फॉर्मूले देख लेंगे, तो आप लोग भी ऐसे ही 5-5 सेकंड के अंदर, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को 5 सेकंड का भी समय लग रहा है यार, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, पर उसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और जो रूल्स मैं इसमें आपको बताऊंगा आप लोगों को अच्छे से समझने होंगे, और उसके बाद आप लोग भी इन्हें 5-5 सेकंड के अंदर ढेर कर दोगे। देखो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका माइनस के 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना आएगा भाई माइनस के 2x आएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को इसके फॉर्मूले बताता हूँ, इसके रूल्स बताता हूँ। तो इसमें हमारे कैटेगरी 1 आती है एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, है ना। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज में मैंने 7 फॉर्मूलाज रखे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा d/dx x की पावर n। इसमें जो n है वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो n है वो एक रियल नंबर है ना। तो ये नंबर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी कि 7/3, 2/5 कैसा भी नंबर हो सकता है, और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और कोई नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर x के ऊपर कोई नंबर वाली पावर है तो आपको क्या काम करना है, उस पावर को आगे लेके आना है और उस पावर में से एक कम कर देना है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए आपको x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 7 को आगे लेकर आए और उसमें से एक कम कर दिया, तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7x की पावर 6। तो इसी तरीके से आप लोग सभी नंबरों में आपको ऐसा करना है, नंबर को आगे लेके आइए और पावर में कम कर दीजिए, है ना। जैसे तो अब बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। सेकंड फॉर्मूले में आपको ये बताया गया है कि अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आपको उसका क्या करना है, 0 करना है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है स्टूडेंट्स कि आप उन फंक्शंस का कर रहे हैं जिनके पास x नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको 5 का करना है, तो 5 का हो जाएगा आपका 0। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स 1/2 रूट x, 1/रूट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/2x रूट x, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, आपको याद करना है। 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, और 1/x की कोई पावर हो n अपॉन में, ठीक है। देखो इसमें और इसमें अंतर है, इसमें x की पावर n ये वाला पार्ट ऊपर है, इसमें जबकि ये वाला पार्ट नीचे है ना। तो 1/x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस n/x की पावर n+1, यानी इसमें एक जुड़ जाएगा और ये n आपका ऊपर लिखा जाएगा और आपको माइनस भी लगाना है। अच्छा आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला इसी से बना है ना। अगर आप इसमें n की जगह 1 कर देते हो तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की तरफ। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता है, sec x का sec x इंटू tan x होता है, और cos x का माइनस के cos x इंटू cot x होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। अगर आप बहुत शॉर्टकट में यानी 5-5 सेकंड के अंदर अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में इन सबको लिख लेना। तो आइए बढ़ते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस फॉर्मूलाज की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये 4 होते हैं स्टूडेंट्स, और इनके डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x होता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log e बेस पर a होता है, जहां a आपका 1 से बड़ा कोई नंबर है। e की पावर माइनस x का होता है माइनस a की पावर माइनस x log e बेस पे a, है ना। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो a है वो 1 से बड़ा कोई नंबर है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे बोल दे कि 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 2 की पावर x में क्या काम करना है आपको, जहां जहां a है वहां पर आपको 2 लिखना है। जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं, 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x log e बेस पे 2, 2 की पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस 2 की पावर माइनस x log e बेस पे 2। सिंपल है बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम फॉर्मूला देखिए, लॉगरिथम में क्या आता है हमारा, लॉगरिथम में हमारे 2 फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है log d/dx log e बेस पर x 1/x। अच्छा स्टूडेंट एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि कभी कभी ये e बेस नहीं भी होता है ना, तो आपको e अपने आप से समझना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बेस कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको e मानना है। अच्छा स्टूडेंट एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि कभी कभी है ना यहाँ पे मॉड भी लिखा होता है। जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह देखोगे तो आपको यहाँ log में mod x लिखा हुआ है, तो वो mod x लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला 1/x ही होता है। कई बुकों में यहाँ पे log e बेस पे x को ln बोलते हैं। ln का मतलब होता है log नेचुरल, क्योंकि ये वाला जो log होता है ना ये नेचुरल log होता है, इसलिए इसका दूसरा सिंबल जो होता है वो ln भी होता है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो ना d/dx ln,
तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपका 1/x ही होगा। यानी कि आप log e बेस पर x लिखो, log e बेस पे mod x लिखो या ln x लिखो, सब एक ही चीज है, सबका डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है। ठीक है, d/dx log a बेस पर x, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे भी a 1 से बड़ा कोई नंबर है, मैंने शो नहीं किया लेकिन आपको समझना है a भी, यहाँ पे भी a जो है वो 1 से बड़ा कोई नंबर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की तरफ। देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, साइन इनवर्स x की अगर कॉस इनवर्स आ जाए तो इसमें बस माइनस लगा दो इसी फॉर्मूले में, आपका कॉस इनवर्स x का भी फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉट इनवर्स x आ जाए तो बस इसी फॉर्मूले में आप माइनस लगा दीजिए। और सेकंड इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आपका कॉसेक इनवर्स आ जाए तो आप इसमें माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर ये 3 फॉर्मूले याद हो जाए तो ये तो अपने आप ही याद हो गए, बस इनमें माइनस लगाना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना। तो अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का। देखिए मान लीजिए 2 फंक्शन है, अच्छा ये a और b 2 फंक्शन है, मैंने a b लिखा है तो इससे ये मत सोचना ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने फंक्शंस को a और b माना है यहाँ पर, क्योंकि a b में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स के फॉर्मूला, इस वजह से a b माना है। तो इसका कैसे करना है, पहले फंक्शन को छोड़ा दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला छोड़ा पहले वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर sin x इंटू log x है तो पहले sin x को छोड़ा log x का किया, फिर प्लस फिर log x को छोड़ा sin x का किया। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव तरीके से करना है। तो आइए स्टूडेंट आप समझते हैं डिवाइड रूल को, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर छोड़ देना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस, फिर ऊपर वाला छोड़ना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक स्टूडेंट नोट भी याद रखना है आप लोगों को, आप लोगों को लिख रहा है 7 e की पावर x, तो 7 का नहीं करना आपको, 7 को बाहर निकाल देना है, e की पावर x का करना है। कहने का मतलब है अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है, ना कि उसका जीरो करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कांस्टेंट का जीरो समझते हैं और उसका जीरो कर देते हैं। कांस्टेंट का जीरो होता है लेकिन तब होता है जब कांस्टेंट अकेला आ रहा है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। देखो मैंने बाहर निकाल रखा है, और आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का करना है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे, मैंने थोड़ा स्पीड में आप लोगों को फॉर्मूला समझाया जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। स्टूडेंट्स आप लोगों को एक काम और करना है, सारे फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और इनको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे तभी आप क्वेश्चन 5-5 सेकंड में कर सकते हैं, वरना आप किसी भी कीमत पर 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों को कंपोजिट फंक्शंस के रूल बताने जा रहा हूं, तो आइए चलते हैं कंपोजिट फंक्शन के रूल की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने सभी फॉर्मूले अच्छे से लिख लिए होंगे और उनको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पर उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये लिख रहा है साइन एक्स, एक्स जहाँ पर आप लिखते हो ना उसको बोलते हैं हम फंक्शन का आर्गूमेंट। क्या बोलते हैं, फंक्शन का आर्गूमेंट, यानी आप जहाँ पर एक्स लिखते हो उसे फंक्शन का आर्गूमेंट बोलते हैं। तो जैसे साइन एक्स लिखा है तो यहाँ पे हो गया ये साइन का आर्गूमेंट है ना, साइन वाले फंक्शन का आर्गूमेंट। अगर आप लिखते हो log x तो यहाँ पे log का आर्गूमेंट होता है। अगर आप लिखते हो e की पावर x तो e की पावर का आर्गूमेंट कहाँ होता है, e का आर्गूमेंट कहाँ होता है, ऊपर होता है। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स जहाँ पर आप x लिखते हो ना वही फंक्शन का आर्गूमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा x की पावर n लिखा तो इस समय आर्गूमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है नीचे। ठीक, यहाँ पर x होता है वहाँ पर आर्गूमेंट है, बस कुछ याद नहीं रखना, जहाँ x होता है वहाँ आर्गूमेंट है, बात खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्गूमेंट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए, आपने लिखा log x, सबसे पहले आप देखिए इसका आर्गूमेंट क्या है, तो आप कहोगे जी इसका आर्गूमेंट तो ये रहा, और इसके आर्गूमेंट में कौन होता है, इसके आर्गूमेंट में x होता है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, इस x को हटाओ, इसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन ला दो, तो यही फंक्शन आपका बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये log x है, तो मैं क्या काम करूँगा, log x में से x हटाऊंगा और x के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन ला दूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया इसको log cos x, तो ये बन गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमें कैसे पहचान होती है कंपोजिट फंक्शन की। सिंपल कुछ नहीं करना आप लोगों को, फंक्शन में जहाँ पर x होता है उस x के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन लिख रहा होगा, बस बन गया आपका कंपोजिट फंक्शन। और x कहाँ पर होता है, आर्गूमेंट में, इस बात का भी ध्यान रखना है। जहाँ पे आप x लिखते हो वो आर्गूमेंट होता है, और x के स्थान पर अगर आपने किसी और फंक्शन को लिख दिया तो वो आपका कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो अब हम समझते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए आप लोगों को log sin x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो x होता था, इन्होंने x के स्थान पे क्या लिख रखा है, sin x। क्योंकि जब आपने फॉर्मूले याद किए होंगे तब आपने log x का याद किया होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने x के स्थान पे क्या लिख रखा है, sin x। तो ये बन गया आप लोगों का कंपोजिट फंक्शन, और ये कौन है, log का आर्गूमेंट। तो आप लोगों को क्या काम करना है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आप अपने मेन फंक्शन का करेंगे। तो मेन फंक्शन कौन है इसमें, log। तो log का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन। अच्छा आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से याद तो कर लिया ना, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन याद नहीं होंगे,
अगर आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप विदिन 5 सेकंड क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस बात को याद रखो। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको सभी फंक्शंस के याद हैं, यानी जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं अगर वो सारे याद हैं आप लोगों को, तो ही आप विदिन 5 सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो log का होता है log x का 1/x, तो ये हो जाएगा इसका 1/sin x। क्यों sin x क्यों हो गया, आप तो कह रहे हो 1/x। हाँ, तो log x में उस समय आर्गुमेंट में x था तो इसलिए 1/x बोलते थे, लेकिन अब उसके आर्गुमेंट में कौन है sin x, तो 1/sin x बोलेंगे क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। और अब तुम्हें एक बार मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का भी करना है जो x के स्थान पर आया है। यहाँ पे x के स्थान पर कौन आया, sin x, तभी तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। अगर यहाँ x ही होता तो फिर कंपोजिट फंक्शन होता ही नहीं है, इसने x का स्थान घेर लिया तभी तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो आपको मल्टीप्लाई में एक बार उसका भी करना है जो x के स्थान पर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपोजिट फंक्शन बना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में किसका और करना पड़ेगा, sin x का, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो बन गया इसका cos अपॉन sin क्या होता है, cot x। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना तो यही काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इस फंक्शन का करना है, तो रूट x का आर्गुमेंट कहाँ होता है, अंदर, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया, जहाँ पे x होता है वहाँ पे आर्गुमेंट होता है, तो रूट का आर्गुमेंट इसके अंदर होता है। अब इन्होंने क्या काम कर रखा है इस फंक्शन में, x के स्थान पर tan इनवर्स x लिख रखा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये आया है जी x के स्थान पर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, मेन फंक्शन का करना है। तो मेन फंक्शन में रूट है, तो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, 2 रूट x, पर x नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे आपका tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। फिर आपको क्या काम करना है, जो x के स्थान पर नया फंक्शन आया उसका करना है। नया फंक्शन कौन आया, tan इनवर्स x, तो मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x का कर दो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप भी डायरेक्ट लिख लोगे। अच्छा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस कर लोगे तो विदिन 3 सेकंड ही कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों को। मान लीजिए मुझे इन फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, तो आइए मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले देखिए, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, तो बिल्कुल कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है x की पावर n का फॉर्मूला, तो यहाँ पे x के ऊपर पावर होती है, लेकिन इन्होंने किसके ऊपर पावर कर रखी है, 2x + 1 की। तो इसका मतलब x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2x + 1। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब भी x के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक, तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन करना है। तो बाहर कौन है, ये ब्रैकेट के बाहर कौन है, पावर, तो इसका मतलब आपको पहले पावर वाला रूल लगाना है। पहले पावर वाला रूल लगाएंगे, उसके बाद फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे ना। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो भी x के स्थान पर आ रहा है उसका बाद में करते हैं, और जो भी बाहर फंक्शन होता है उसका पहले करते हैं। तो बाहर ये ब्रैकेट है यानी अंदर आर्गुमेंट है, तो बाहर पावर है, तो यानी पावर वाला रूल पहले लगाएंगे। पावर वाला रूल के हिसाब से पावर आगे और क्या करते हैं, एक कम, तो एक कम करना, 2x + 1 की पावर 4 हो गया। अब किसका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे अंदर वाले फंक्शन का, यानी जो x के स्थान पर नया फंक्शन आया उसका करेंगे। तो नया फंक्शन 2x + 1 है। अब 2x + 1 का तो बहुत ही आसान है, कैसे, अब याद करो मैंने जब आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे तो मैंने ये बोला था कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। तो 2 का तो करना नहीं, 2 तो बाहर निकाल दिया, और आपने फॉर्मूला अगर अच्छे से याद किए होंगे तो x का क्या होता है 1 प्लस इसका क्या होता है 0। अच्छा, डिफरेंशिएशन आप प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हो। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे फंक्शन हैं, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो, दूसरा फंक्शन ये रहा, ठीक है, प्लस माइनस तीसरा फंक्शन, कितने सारे फंक्शन आपके ऐड हो रहे हैं, और आपको अगर इन सबका डिफरेंशिएशन करना है तो आप सबका अलग अलग कर सकते हो। जैसे इसका अलग कर सकते हो, इसका अलग, इसका अलग। इसी लॉजिक से मैंने इसका किया है, देखो कैसे किया, इसका किया पहले, फिर इसका किया। इसका तो 0 होता है, इसमें मैंने क्या काम किया, 2 को बाहर निकाल दिया, x का 1 होता है, हो गया खत्म। तो इसमें यहाँ से कितना है 2, तो 2 और 5 ये 10 हो गया, और 2x + 1 की पावर कितनी हो गई 4। सिंपल है एकदम। अब देखो इसका करना है, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, जो पावर वाला रूल होता है हमने ऐसे पढ़ा है x की पावर n। इन्होंने क्या काम कर रखा है, पावर 2 है ना, तो चलो आप 2 ही लिख लीजिए यहाँ पे। तो इन्होंने x की पावर 2 होता तो आप सिंपल 2 आगे लाते, x की पावर 1 कम कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन इन्होंने क्या काम कर रखा है, x के स्थान पर क्या लिख रखा है, sin x, तभी तो ये sin² x बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसका कैसे करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले पावर वाला रूल लगाना पड़ेगा आप लोगों को। पावर आगे sin की पावर 1 कम कर दो, तो 2 में से 1 कम होगी तो 1 बची, तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 2 sin x। अब किसका करोगे आप मल्टीप्लाई में, जो x के स्थान पर आया, x के स्थान पर कौन आया, ये sin x आया, sin x का क्या हो गया cos x। अब इसमें देखिए आपने रूल पढ़ा होगा x की पावर n का काम कौन कर रहा है 5, तो x की पावर 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो ये फॉर्मूले की तरह ही है। लेकिन इन्होंने क्या काम कर रखा है, x की जगह कैसे लिख रखा है log x को, तो ये बन गया कंपोजिट फंक्शन। और अब इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, इसमें ये वाला रूल लगाएं, 1/x की पावर n वाला रूल लगाएं। 1/x की पावर n वाला रूल क्या है, माइनस लिखो, ये पावर ऊपर लिखो और नीचे एक जोड़ दो। मैंने ऐसे ही बताया था आपको फॉर्मूले में, तो log x की पावर 6,
फिर आपको मल्टीप्लाई में किसका करना है, मल्टीप्लाई में करना है जो एक्स के स्थान पर आ रहा है। एक्स के स्थान पर कौन आ रहा है, log x, तो log x का करेंगे तो कितना आएगा 1/x। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन का हम क्वेश्चंस करते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आइए स्टूडेंट अब इन दोनों को समझते हैं कैसे करेंगे। तो 1/रूट में sec x, तो देखिए आप लोगों ने जो फॉर्मूला याद किया है 1/√x से याद किया है और इन्होंने x के स्थान पे क्या लिख रखा है sec x, तो बन गया कंपोजिट फंक्शन। आप इसका पहले रूल लगाइए। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा -1/2x√x। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको हो जाएगा -1/2x, लेकिन आपका तो यहाँ sec x है ना, तो आप sec x ही लिखेंगे, sec x रूट sec x। फिर किसका करेंगे, जो x के स्थान पर आ रहा है, x के स्थान पर कौन आ रहा है sec x, तो sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x, ठीक है। फिर sec x कट जाएगा, जो बच गया वही आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, अच्छा tan इनवर्स। अब देखिए आपने जो याद किया है वो क्या है, आपने tan इनवर्स x को आपने पढ़ा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, लेकिन उन्होंने क्या काम कर रखा है, x के स्थान पे क्या लिख रखा है 4x² + 5। तो इसका मतलब ये बन गया आपका कंपोजिट फंक्शन। तो आपको क्या करना है, पहले बाहर वाले फंक्शन के रूल लगाना है। तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x², लेकिन जो भी है आपको उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या काम करना है, जो x के स्थान पर आया उसका करना है। कौन आया x के स्थान पर 4x² + 5, तो आप 4x² + 5 का करना जरा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि डिफरेंशिएशन प्लस माइनस में अंदर ले जा सकते हो, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो इनका अलग अलग कर दीजिए। देखिए 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दो, और x² का क्या हो जाएगा, पावर आगे 1 कम, +5 का क्या हो जाएगा 0। बस अब आपका सॉल्व कर दीजिए, ये 8x हो गया और नीचे ये आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे 5 सेकंड के अंदर अंदर, वो इसी तरीके से किए थे। तो अब आप लोगों को क्या समझ में आया कि सबसे पहले आप लोग ये पहचान लीजिए क्या वो कंपोजिट फंक्शन है। अगर वो कंपोजिट फंक्शन है तो पहले बाहर वाले फंक्शन का यानी कि मेन फंक्शन का कीजिए, और उसके बाद जो एक्स के स्थान पर आ रहा है फिर उसका कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।